अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूलों की तर्ज पर दी जा रही तरक्की। मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम से मुताल्लिक जायजा इजलास से वजीर तलसानी का खिताब। केसीआर ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर शब्बीर अली ने सीएम केसीआर पर लगाया इल्जाम। माधापुर शिल्पारामम में कौमी दस्तकारी मेला 2023 संक्रांति जश्न का आगाज। तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने किया मेले का इफ्तिताह। तेलंगाना में कंटी वेलुगु प्रोग्राम को कामयाब बनाने मिलकर काम करने की जरूरत। वजीर दयाकर राव का बयान, कहा अंधेपन की रोकथाम के मकसद से चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम। हैदराबाद के बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलयम को अवाम के लिए खोल दिया गया। 15 तारीख तक अवाम राष्ट्रपति निलयम के सरसब्जो शादाबी और रॉक गार्डन का कर सकती हैं नज़ारा। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत के सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूलों की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। उन्होंने आज जुमेरात को मासब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर पर मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में JHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता, एजुकेशन डायरेक्टर देवासेना, MLC सुरभिवानी देवी, अरकान असेंबली D नागेंदर, कालेरू वेंकटेश, सायाना, मजलिसी अरकान असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और मौज़म खान के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत का मकसद सरकारी स्कूलों में खुशगवार माहौल पैदा करना है। मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम का आगाज़ CM KCR के हुक्म पर किया गया है ताकि सरकारी स्कूलों के तलबा को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के तहत रियासत भर में 9,123 स्कूलों और हैदराबाद ज़िले के 239 स्कूलों में तरक्याती काम शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो सरकारी स्कूलों में तलबा को मिड डे मील फराहम करती है। मनबस्ती मनबड़ी హైదరాబాద్ సిటీలో 499 ప్రాథమిక 9 ప్రాథమికోన్నత 182 ఉన్నత పాఠశాలలు మొత్తం 690 పాఠశాలలు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నాయి. దీంట్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద మనబస్తి మనబడి కార్యక్రమం కింద 239 స్కూల్స్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. మరి దానికి సంబంధించి ఈరోజు రివ్యూ మీటింగ్. దీని లోపల ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఎడ్యుకేషన్ మీద ఉన్నటువంటి అంటే మన పిల్లలు భావి భారత పౌరులు కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అంటే నాకు తెలిసి 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్రంలో ఈ 75 ఏళ్లలో ఇంత గవర్నమెంట్ పరంగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ పెట్టినటువంటి ఏకైక గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా 9,123 స్కూళ్లు టేకప్ చేయడం జరిగింది. దీనికి 3,497.62 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతాం. तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत लोन के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 9 जनवरी तक तौसी की गई है। कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने के लिए 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक जो डेट दी गई थी, काफ़ी एप्लीकेशंस आ चुके हैं और बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ वक्त दिया जाए। कुछ हॉलीडेज़ बीच में आने की वजह से, कुछ इनकम सर्टिफिकेट लेट मिलने की वजह से बहुत से जो मुस्तहिक लोग हैं अप्लाई नहीं कर सके, बल्कि बहुत से लोग फ़ोन करने के उस पर गौर करके ऑनरेबल मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर जनाब कुपलेश्वर साहब से बात करने के बाद इसको जो है 5 तारीख से
9 तारीख तक 4 डेज़ बढ़ा गया है। 9 तारीख तक शाम तक एप्लीकेशन लेने का डेट है। आखिरी डेट 9 तारीख 9 जनवरी 2023 तक इसको दिया गया है डेट। तो मैं लिहाजा सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 9 तारीख तक इसको अप्लाई करें। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन की रुकन सैयद शहजादी ने आज तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर का दौरा किया और फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से दिए जा रहे इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम, लोन और दीगर स्कीमात पर तबादला ख्याल किया। बाद-ए-आज़म सैयद शहजादी ने लोन के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल के बाद हार्ड कॉपी जमा करवाने पहुँचने वाले उम्मीदवारों से भी मुलाकात की। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी और हमारे चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के साथ हमारी एक मीटिंग थी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की ओर से एक मीटिंग कंडक्ट की है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास करके क्या क्या स्कीमियात इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, और ख़ास कर हमारे जो हम सीएम साहब ने 50 करोड़ दिया वो कैसे अप्लाई करना, उनको कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्या प्रोग्राम्स है माइनॉरिटीज़ के लिए, इस विषय पर ख़ास करके चर्चा चली है। अभी तक तो काम ठीक है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, यही उम्मीद रखती हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब साथ में मीटिंग में चेयरमैन साहब भी थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के, और उनका भी बहुत अच्छा आज मैंने व्यू लिया, तो उनके तरफ से पूरी अच्छी कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश हमारे चले और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी स्कीमात है जो लोगों तक पहुँचे, ग्रास रूट में पहुँचे, जिसको जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने 15 पॉइंट प्रोग्राम है जो ख़ास करके माइनॉरिटी को लेकर बनाया है, तो ऐसे सारे स्कीमात हैं सेंट्रल और स्टेट के जो माइनॉरिटी तक के लिए पहुँचे, इसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं और हम भी पूरी हमारी ओर से कोशिश। थैंक यू। मैडम स्मृति ईरानी जी से पूछा कमीशन की ओर से, तो एक्चुअली इसको कुछ और रूप में बदलना चाहते हैं, वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमको ये आंसर दिया कि बंद नहीं होंगी, इसका हम इसको कोई दूसरा रूप देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको कोई दूसरा अलग प्लान बना रहे हैं माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए। अगर 2014 से देखें आप, 2014 के पहले स्टैटिस्टिक देखें तो अभी 8 करोड़ 715.4 CR 2019 तक दिए मोदी साहब। तो ये हमारे हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में माइनॉरिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप देने वाली मोदी सरकार है। तो एक्चुअली हमने पूछा है, और मौलाना आज़ाद फेलोशिप है उसके भी बारे में हमने पूछा है, तो इसका कुछ और बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है पूरा बंद हो रहा है, ये गलतफहमी है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर शब्बीर अली ने सीएम केसीआर पर मुसलमानों के लिए कुछ ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए तनकीद की। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में 12% रिजर्वेशन पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने याद दिलाया कि कमेटियों ने खुद कहा था कि रियासत के मुसलमान दलितों से पसमानदा हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरक्की कांग्रेस की तरफ से दिए गए रिजर्वेशन की वजह से ही हुई है, और मेडिकल काउंसिल में मुसलमानों को रिजर्वेशन कांग्रेस की वजह से है। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन नाफिज किया गया था। ड्रामा और धोखा, और ख़ास तौर पर अक़लियती तबके के मुस्लिम बच्चों के साथ धोखा कर रही है। इसीलिए कि कह रहा हूँ मैं कि एक भी बताओ आप, कंप्यूटर के 43 तेलंगाना के अंदर कंप्यूटर सेंटर्स थे, 43 बंद हो गए। गरीब बच्चे कंप्यूटर सीखना हो तो कहाँ जाके सीखेंगे। उर्दू लाइब्रेरीज थे, वो भी 40 के करीब पूरे बंद हैं 8 साल से, जबकि आंध्रा में चल रहे, कंप्यूटर सेंटर भी चल रहे, उर्दू लाइब्रेरी भी चल रहा। यूनिवर्सिटीज़ है, 11 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी वाइस चांसलर नहीं है। आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, अब रिक्रूटमेंट हो रही, एक तो होना वो कम्युनिटी का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में है एक मुस्लिम नुमाइंदे को नुमाइंदगी दिया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लेकिन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने बहुत कहा कि हम जुबली हिल्स के अंदर बहुत बड़ा हाईटेक्स के अंदर इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाएंगे, गाँवों से बच्चे ऐसे वालों के लिए हॉस्टल फिटी और IAS की ट्रेनिंग, वो सब टाई फिश, खाली असम्बली में बोलना, खुशी मनाना। 8 साल में
इनके 20 दफ़ा असेंबली में रिपीट हुआ है, 20 दफ़ा ये हुआ। इसी तरीके से मेट्रो रेल हैदराबाद का बोले 8 साल में वो भी 14 दफ़ा असेंबली में डिस्कशन में आया, लेकिन कहीं हटा नहीं। तो उनको ये मालूम हो गया कि ये लोग से कुछ होने का नहीं, इनकी अहमियत नहीं है। ये समझ रहा हूँ कि ये TRS समझ रही है कि हाँ ये मुस्लिम वोटों की अहमियत नहीं है मेरे पास। तो अब मुसलमान भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का कैसा बड़ा कारनामा है कि आज 20 लाख बच्चे आपके आला तालीम हासिल करें। आज इस साल आपके बच्चे 934 बच्चे आपके डॉक्टर बन रहे हैं, वो मजाक नहीं है। इसके अंदर फ्री सीट ए कैटेगरी 603 बच्चे हैं ए कैटेगरी में। उसके बाद बी कैटेगरी में 209 बच्चे हैं आपके, और NRI में 122 बच्चे हैं आपके। ए कैटेगरी के तो पूरी फ्री सीट है आपके। ए कैटेगरी के अंदर 603 बच्चे फ्री सीट, एक पैसा नहीं देना है, फ्री में डॉक्टर बन रही। कोई हिंदुस्तान में कोई स्टेट में नहीं है सिस्टम। उसके बाद है बी कैटेगरी जो गवर्नमेंट मिनिमम फीस डिसाइड करी उसके है। उसके बाद NRI है, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट खुद बोली कि NRI के बच्चों को इतना फीस लगाना है, वो हो रही। तो ये अचीवमेंट है हमारा। तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने आज हैदराबाद के मादापुर शिल्पारामम में कौमी दस्तकारी मेला 2023 संक्रांति जश्न का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तख्लीकी फ़नकारों की हौसला अफजाई करेगी। वाज़ेह हो कि मुल्क में पहली बार कौमी दस्तकारी मेला 2023 हैदराबाद के शिल्पारामम में मुनक्किद हुआ है। इंटरनेशनल फस्ट అదే విధంగా ఒకనాడు అగ్గిపెట్టెలో చీరనేసి ఆనాటి రాజులను అబ్బురపరిచినటువంటి చరిత్ర ఉన్నటువంటి నేత కార్మికులకు ఈరోజు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయల రాయితీ ఇచ్చి చేనేత వృత్తిని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. క్యాన్సర్ కారక లక్షణాలు వస్తున్నాయి, బాడీలోకి అల్యూమినియం అవుతుందని మళ్ళీ పునరావృతం అవుతుంది. పురాతనమైనది పునరావృతం అవుతోంది. చేనేత వస్త్రాలు దొడితే చర్మ వ్యాధులు రావని చెప్పి చరిత్రలో ఉంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మొదలుకు వస్తూ ఉంది. కుండలలో అన్నం తింటున్నాం, కుండ బిర్యానీ అని చెప్పేసి అట్లా చేనేత బట్టలు, ఇంకా అనేక రకాలుగా సాంప్రదాయాలు అనేటివి మన భారతదేశమే గొప్ప సాంప్రదాయమైనటువంటిది అది మళ్ళీ వస్తుంది. ఇలాంటి శిల్ప रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले कंटी वेलुगु यानी आँखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। यह बात तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज यरावली दयाकर राव ने कही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाब रहा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में अंधेपन की रोकथाम के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ఇది ఇమిడియట్ కూడా వచ్చినాయి ఇమిడియట్ మేము కొట్టుకునే ఆల్రెడీ ఈ అప్లాన్ పెట్టుకుంటే నాకు మంచిగా ఉపయోగపడతాను. నీట్గా నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాయి అక్కడనే హరీష్రావు గారు ఇస్తున్నారు. ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది. పోయినసారి ఇంకా వాడుతున్నాం, పోయినసారి ఆ సార్ ఇంకా వాడతాం. మీరు ఒక్కటే దీన్ని ఉపయోగించుకునే ఏర్పాటు చేయాలి. మీ చేత అర్థాలు చేయాలి. ఇమ్మీడియట్ పైకి సంబంధించిన అర్థాలు ఇస్తాం. వేరే సంబంధించిన టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ వాళ్ళు వచ్చినట్టు ఆన్లైన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोल गांव में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया। बाकायदा स्पीकर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज और संगबुनियाद रखते हुए भूमि पूजा की। పనిచేసే నాయకుని పనిచేసే ప్రభుత్వాన్ని పోగొట్టుకోరు. ఏం అనుమానం లేదు. ఇలా పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గెలుపు గురించి కానీ రాష్ట్రంలో మళ్ళా తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పడినటువంటి గెలుపు గురించి కానీ అది ప్రజల గుండెల్లో వచ్చేటువంటి ప్రేమ. బలవంతంగా పైసలు ఇస్తే రాదు. అది మీరు ఎంతమంది కూర్చున్నారు మా ఆడబిడ్డలు మగవాళ్ళు. ఒక గంట సేపు కూర్చుండే 5,000 ఇస్తామంటే కూర్చోరు, పరిందని పోతాం.
ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే మన మీద, మనం చేసే పని మీద, ప్రభుత్వం మీద ప్రేమ, గౌరవం, అభిమానం ఉంది కాబట్టే ఈరోజు ఇంతమంది కూర్చున్నారు ఇక్కడ. చేస్తాం. ఇంకా గతంలో లాగా లేదు ఇప్పుడు పరిస్థితి. మన ప్రభుత్వం వచ్చింది, తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కూడా ఇంకా బాధపడదామా? అందరూ సుఖపడదాం. కానీ మైకులు పట్టుకుని మొత్తం జోర్దార్ మాట్లాడతారు. ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు, నాయకులు ఉంటారు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जनूबी हिंद दौरे के बाद हैदराबाद के बोलाराम में वाक़ सदर जमहूरिया की रिहायशगाह राष्ट्रपति निलयम को इस माह की 15 तारीख तक आवाम को देखने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद आवाम की बड़ी तादाद इसको देखने के लिए राष्ट्रपति निलयम पहुँच रही है। इस तरह राष्ट्रपति निलयम के चमन, सब्ज़ाज़ार, सर सब्ज़ो शादाबी और रॉक गार्डन इन दिनों आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने के ज़िमन में रियासत भर में मुख्तलिफ तक़रीबात का सिलसिला जारी है। इसी के एक हिस्से के तौर पर ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िला यूनिट के ज़ेर एहतमाम एरोज़ गार्डन फंक्शन हॉल में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बउन्वान उर्दू सहाफ़त की 200 साला तारीख़ और मुस्तक़बिल मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद और नात शरीफ से हुआ। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली आसिफाबाद आतरम सक्कू, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साबिक़ रुकन व TUWJF रियासती सदर M.A. माजिद, रियासती जनरल सेक्रेटरी व IND टुडे चेयरमैन सैयद गौस मोहिउद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व BBN चैनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद अमजद अली, हैदराबाद ज़िला कन्वेनर व BBN चैनल एसोसिएट एडिटर M.A. मोहसिन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए M.A. माजिद ने कहा कि हमारे मुल्क की जंग आज़ादी में जिस उर्दू ज़बान ने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ा था, आज उसी ज़बान को फ़िरक़ा परस्ती की जंजीरों में बांधा जा रहा है। उन्होंने उर्दू सहाफ़त की तारीख़ और तेलंगाना रियासत में उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और उनके हल के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। हमारे पास कई किस्म के जो है यानी अच्छे ख़ानदानों में भी अज़वाजी झगड़े लेकर आते हैं लोग, ऐसा हो गया फलां हो गया। हमने बोला भाई ये तो बच्ची डॉक्टर है, ये बच्चा तो फलां है, लेकिन तहजीब से दूरी, अखलाक से दूरी, अनापरस्ती ये कब दूर होगी? जब हम आप अपनी तहजीब से, अपने तमद्दुन से, अपने सलीक़े से क़रीब होंगे, तभी ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वरना दुनिया तो मिल जाएगी आपको, कब तक मिलेगी दुनिया? मुल्क के हालात हमें यकीनन हमारा जायज़ा लेने के लिए हमको दावत दे रहे हैं। हम जायज़ा लें, ये मत सोचें कि हमारी तादाद महदूद है। यकीनन इस इलाके में उर्दू सहाफ़ियों की तादाद यकीन महदूद है, और आप एक मरकज़ से जुड़ जाएंगे तो हमारी एक बड़ी ताकत होगी। और मैं समझता हूँ कि इसी ताकत के ज़रिए हम अपना जो मकासद है उर्दू सहाफ़त के ज़रिए, उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत के लिए, वो हम बराबर जो है आगे बढ़ेंगे। वहीं रुकन असेंबली आसिफाबाद आतरम सक्कू ने न्यूज़पेपर की अहमियत पर रोशनी डाली। 10-15 साल पीछे गए थे, या तेलुगु पेपर होंगे या उर्दू पेपर होंगे, पेपर के लिए तड़पड़ के देखते थे। एपड़े నేను ఎప్పుడు చదువుకుంటా उसका खबर तो होटल में हम जाते थे आसिफाबाद में, करीमा तक भी वो पेपर नहीं मिलता था। बाजू को होटल वाले पढ़े थे, ऐसा देख रहे था वो लोग कब होता है मैं कब देखता అంటే పేపర్లు చదవడం కోసం ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం పోతుంది। పిక్చర్ అయితే పేపర్ ఖరీదన స్టార్టింగ్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు। పేపర్ ఎవరైతే కొనుక్కోబోతారో ఈయన కొంచెం
కానీ మేధావితంగా ఆలోచిస్తుంది. ఒకవేళ మనం ఎక్కడైనా పోయి పేపర్ కొనలేని వాళ్ళు కూడా ఆ పేపర్లు చాలా మంది ఇప్పుడు స్టాప్లర్ కొడతలేదని ఇంతకుముందు స్టాప్లర్ కొడుతుండే. ఇప్పుడు మనం పేపర్ కొనుక్కున్నాడు దేవుడు पेपर करने तो छोड़ दे, कम से कम पेपर देखना ही हम छोड़ दिया. కొనుక్కోవడానికి వేరు, కొనుక్కొని చదువుకోవడానికి వేరు. మన ఇంట్లో పేపర్ ఒకవేళ వచ్చిందనుకో, ఇటువంటి పెద్ద మనుషులు ఎవరైనా ఎక్కడ పేపర్ బాగాలేకో ऐसा बाजू को पेपर तो हटा के हम फोन कर देते ना. सो फोन ला ఉన్న సమాచారం కన్నా పేపర్ లా ఉన్న సమాచారం, सो पेपर में जो न्यूज रहता उसमें एडिटोरियल वर्णन रहता. సో మన కొన్ని పత్రికలు మాత్రమే పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం ఇచ్చే పత్రికలు ఉన్నాయి. इस मौके पर फेडरेशन के रियासती सदर एम.ए. माजिद की निगरानी में जिला कुमरम भीम आसिफाबाद बॉडी की तश्कील दी गई, जिसमें मिर्जा सलीम बेग रोजनामा मुंसिफ आसिफाबाद को जिला कुमरम भीम आसिफाबाद फेडरेशन के सदर और जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद इकबाल रोजनामा एतमाद कागज नगर, नायब सदर मोहम्मद शरफुद्दीन रोजनामा एतमाद जैनूर मंडल, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल अहमद रोजनामा राष्ट्रीय सहारा रेबन्ना मंडल, मोहम्मद शौकत जॉइंट सेक्रेटरी रोजनामा शम्स टाइम्स आसिफाबाद, एडवाइज़र मोहम्मद आबिद अहमद सीनियर स्टाफ रिपोर्टर मुंसिफ, मोहम्मद फयासुद्दीन खजानची रोजनामा सहाफ़ी दक्कन कागज नगर का मुत्तफ़िक़ा राय से इंतखाब अमल में लाया गया. इस मौके पर मुफ़ख्खम अहमद सीनियर सहाफ़ी मुंसिफ टीवी, मोहम्मद वसी खान नुमाइंदा BBN न्यूज़ ने TUWJF रियासती कमेटी की गुलपोशी व शालपोशी की. इस प्रोग्राम में ZPTC A नागेश्वर राव, KCR सेवादलम तारिक बिन याहिया, MPTC मल्लिकार्जुन, सिंगल विंडो चेयरमैन अली बिन अहमद, सिविल कॉन्ट्रैक्टर सैयद फैयाज सेठ, BRS पार्टी कायदीन मीर साबिर हाशमी, जावेद अली, सैयद निसार, सलाम भाई, MIM आसिफाबाद सदर मोहम्मद सलमान खान, सेक्रेटरी मीर काशिफ हाशमी और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन के ओहदे का आज अंजैया गौड़ ने जायज़ा हासिल कर लिया. इस मौके पर रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली अब्राहम, दीगर कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और मुतालिका हुक्काम ने चेयरमैन अंजैया गौड़ को मुबारकबाद दी. वहीं अंजैया गौड़ ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए CM KCR समेत वुज़रा का शुक्रिया अदा किया. విషయం మాకు ఎవరితోనూ పెద్ద పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒంటరిగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అధికారంలోకి చూడండి. మాణిక్యం ఠాగూర్ ఎందుకు రాజీనామా చేసి వాళ్ళ పార్టీ అంతర్గత విషయాలు మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి చెప్పండి. నాకు అవసరం లేదు. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మా పార్టీ గురించి, మేము వాళ్ళ పార్టీ గురించి కానీ వాళ్ళ విధానాల గురించి కానీ మాట్లాడడం. ఎవరి పార్టీ వాళ్ళది, ఎవరి పార్టీ వాళ్ళ అధికారం రావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. రాజకీయ పార్టీ అయిన తర్వాత 3 గుళ్ళకు ఇంట్లో కూర్చొని అనుకోరు. ఏ రాజకీయ పార్టీ చిన్న చిత్కా ఏది పెద్దది కానీ మేము అధికారం రావాలని తాపత్యంతో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ పార్టీ బలోపేతం గురించి తప్ప అది మనం వాళ్ళ పార్టీ నాయకుల గురించి మాట్లాడడం. మా పార్టీ సింగిల్ గానే వస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ जगतियाल में आज कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी की 73वीं सालगिरह तकरीब मुनक्किद की गई. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व INTUC लीडर मोहम्मद मुजीबुद्दीन की क़यादत में केक काट कर मिठाई तकसीम की गई. इस तकरीब में रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद मुइज़ुद्दीन, ज़िला अक़लियती सदर सिराजुद्दीन मंसूर, टाउन सदर M अली निहाल, अज़रुद्दीन अफसर ताज व दीगर मौजूद थे. आज का दिन जीवन साहब का जो जन्मदिन है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए. स्टेट सेक्रेटरी मोहित भाई मंसूर, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट निहालुद्दीन, हमारे टाउन प्रेसिडेंट ताजुद्दीन, हमारे अजहर काउंसलर और हमारे शकील खां कांग्रेस सेक्रेटरी और तमाम हमारे हबीब और जितने भी हमारे साथियाँ यहाँ पे जो बर्थडे में जो शिरकत फरमाए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं. आज हम खुशी का दिन मना रहे हैं. ये गरीबा का लीडर, सेकुलर लीडर, हम अपने माइनॉरिटी की तरफ से एक छोटी सी नजराना खुशी के तौर पे जीवन साहब को जो तो खुशी के तौर पर पेश कर रहे हैं. और जो तमाम पब्लिक को हम जो तो बोल रहे कि इंशाल्लाह आने वाले दिना बराबर जो गरीबा के दिन रहेंगे, साथ काम करेंगे और हर एक को साथ में लेकर चलेंगे. जो मेरे मौका दिया गया है मैं उसको शुक्रिया अदा करूँ.
आदिलाबाद बीजेपी जिला सदर पायल शंकर ने शांति नगर की एक राशन दुकान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन कारकुनान ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद को फीकस 5 किलो मुफ्त चावल फराहम करने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగానైతే ఉచితంగా 5 కిలోల బియ్యం ఇస్తున్నదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున కూడా ఇస్తున్నామని చెప్పారు. దానికి కూడా మేము సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటనలు ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో కొంత జాప్యం అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలందరి తరపున తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ రకంగానైతే ప్రజలకు ఉచితంగా బియ్యం ఇస్తున్నారో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సమయానికి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. आदिलाबाद आरटीसी के इलाकाई मैनेजर जानी रेड्डी ने बताया कि संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले से इस माह की 7 से 14 तारीख तक खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए ये इक़दाम किया गया है। ప్రత్యేకంగా ఈ 236 బస్సులు అదనంగా ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. వీటిలో హైటెక్ అండ్ డీలక్స్ బస్సులకు రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కూడా మనం అదనంగా పెడతా ఉన్నాం రెగ్యులర్ షెడ్యూల్స్తో పాటు. వీటిని మరి ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఈ సర్వీసుల్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. సురక్షిత ప్రయాణం కోసం ఆర్టీసీ మరి బస్సులు ఈ రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండానే మనం నార్మల్గా రోజుగా ఎప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఏదైతే ఛార్జెస్ ఉన్నాయో నార్మల్ ఛార్జెస్ తోటనే తిప్పడం జరుగుతుంది. గతంలో మనకేంటంటే పండాలకు వచ్చినప్పుడు 1 డైరెక్షన్లోనే ట్రాఫిక్ ఉండేది. అప్పుడు మనం 1.5, 1.25 ఫేర్ కలెక్ట్ చేసేది. మరి ఈసారి నార్మల్ ఫేర్స్ అదనపు ఛార్జీలు ఎలాంటివి లేకుండానే ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇంకా మనం 60 రోజుల ముందు రిజర్వేషన్స్ చేసుకునే సౌకర్యం కూడా కల్పించాం. ఇంతకుముందు 30 రోజులకి మాత్రమే ఉండేది. సో మరి ఈ పండుగ సందర్భంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులు కానీ ఈ ప్రాంతపు స్టూడెంట్స్ మరి ప్రయాణికులకు మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అది ఆర్టీసీ బస్సులోనే ప్రయాణించి ఈ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థకి సంస్థకి కొంత మీరు ఊతం కల్పించాలి, మాకు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటూ మరి ఈ బస్సుల్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరు. आदिलाबाद के शांति नगर में वाक़ लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में तदरीसी व इक्तसाबी अशिया TLM मेला मुनक़्क़िद किया गया। ये मेला तेलंगाना के महकमे तालीमात की हिदायत पर स्कूल एजुकेशन आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम पहला क़दम प्रोग्राम के तहत मंडल एजुकेशन ऑफिसर जय शीला की सरपरस्ती और मुजफ्फर हुसैन नोडल ऑफिसर आदिलाबाद देही, जोरबानू नोडल ऑफिसर आदिलाबाद अर्बन, मंजुला नोडल ऑफिसर मावेला की निगरानी में मुनक़्क़िद किया गया। ज़िला आदिलाबाद में हालिया दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है और ज़िले के कई मकामात पर सुबह के वक्त कोहर की घनी चादर नज़र आ रही है। गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चला रहे हैं। सर्द हवाओं के बायस लोग सुबह 10 बजे के बाद भी घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों, कौमी शाहराहों, देहातों में कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है। दूसरी तरफ सुबह के औक़ात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताख़ीर से अपने कामों और सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं। सुबह और शाम के औक़ात में ज़िले आदिलाबाद के बेशतर मकामात पर लोग आग तपते नज़र आ रहे हैं। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 16.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सड़कों पर फिरने वाले आवारा बच्चों, बंधुआ मजदूर बच्चों, छोटे कारखानों में काम करने वाले बच्चों, वालिदैन से बिछड़ जाने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन स्माइल के सिलसिले में तेलंगाना के साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में यह फैसला किया गया कि यह ऑपरेशन 1 माह तक चलाया जाएगा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर की हिदायत पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में साइबराबाद वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी विंग DCP कविता की निगरानी में ऑपरेशन स्माइल का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, लेबर डिपार्टमेंट, बचपन आंदोलन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने हिस्सा लिया और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल पर तबादिले ख्याल किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना के सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूलों की तर्ज पर दी जा रही तरक्की। मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम से मुताल्लिक जायजा इजलास से वजीर तलसानी का खिताब। केसीआर ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर शब्बीर अली ने सीएम केसीआर पर लगाया इल्जाम। माधापुर शिल्पारामम में कौमी दस्तकारी मेला 2023 संक्रांति जश्न का आगाज। तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने किया मेले का इफ्तिताह। तेलंगाना में कंटी वेलुगु प्रोग्राम को कामयाब बनाने मिलकर काम करने की जरूरत। वजीर दयाकर राव का बयान, कहा अंधेपन की रोकथाम के मकसद से चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम। हैदराबाद के बोलारम में वाक़े राष्ट्रपति निलयम को अवाम के लिए खोल दिया गया। 15 तारीख तक अवाम राष्ट्रपति निलयम के सरसब्जो शादाबी और रॉक गार्डन का कर सकती हैं नज़ारा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।